झांसी से हुई थी होली की शुरुआत। जिस होली के त्योहार को पूरे देश में मनाया जाता है, उसकी शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी से हुई थी। सबसे पहली बार होलिका दहन झांसी के प्राचीन नगर एर्च में ही हुआ था। झांसी में एक ऊंचे पहाड़ पर वह जगह आज भी मौजूद है जहां होलिका दहन हुआ था। इस नगर को भक्त प्रहलाद की नगरी के नाम से जाना जाता है। झांसी से एर्च करीब 70 किलोमीटर दूर है। भक्त प्रहलाद से जुड़ी है घटना। पुराणों के आधार पर होली मनाए जाने के पीछे की घटना भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। सतयुग में हिरण्यकश्यप राक्षस का राज था। हिरण्यकश्यप का भारत में एक छत्र राज था। झांसी के एर्च को हिरण्यकश्यप ने अपनी राजधानी बनाया। घोर तपस्या के बाद उसे ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मिल गया। इससे वह अभिमानी हो गया। वह खुद को देवता मानने लगा और उसने प्रजा को अपनी पूजा कराने से मजबूर कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप की यह बात उसके ही पुत्र भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी और उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। वह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने लगा। इससे हिरण्यकश्यप क्षुब्ध हो गया। उसने प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। हाथी से कुचलवाया। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को हाथी से कुचलवाया। ऊंचे पहाड़ से बेतवा नदी में धक्का दिया, लेकिन प्रहलाद बच गए। जहां प्रहलाद नदी में गिरे, वह जगह भी मौजूद है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जिस जगह बेतवा नदी में फेंका था, उस जगह पाताल जैसी गहराई है। आज तक उस जगह की गहराई की कोई थाह नहीं ले पाया है। यहाँ पहाड़ पर स्थित नरसिंह भगवान की गुफा में तपस्या करने वाले जागेश्वर महाराज बताते हैं कि कई प्रयास विफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ षड्यंत्र रचा। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसे वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। ये भी था कि जब होलिका अकेली अग्नि में प्रवेश करेगी, तभी अग्नि उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहीं हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करने को कहा। वह अपने वरदान के बारे में भूल गई कि यदि किसी और के साथ जाएगी तो खुद ही जल जाएगी और हिरण्यकश्यप की बातों में आ गई। प्रहलाद के बचने की खुशी में लगाया गया रंग। एर्च के ग्राम धिगोली से बने ऊंचे पहाड़ पर अग्नि जलाई गई। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर इसी अग्नि में प्रवेश कर गई। चूंकि होलिका को वरदान था कि वह अकेली जाएगी, तभी बचेगी, फिर भी वह भक्त प्रहलाद को लेकर आग में कूद गई। इससे वह उस आग में जलकर खाक हो गई, जबकि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को अग्नि से बचा लिया। आसपास क्षेत्र में भीषण आग फैल गई। इससे बौखलाए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को झांसी के एर्च में स्थित इसी पहाड़ जहां उसकी बहन होलिका जली, पर एक अग्नि से तपे हुए खंभे से बांधकर मारना चाहा। खड्ग से उस पर प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। आदिकाल से धराधाम पर एर्च का सम्मान है। युगों युगों से यह धरती पर रही बांटती ज्ञान है। विश्व की पहली राजधानी के रूप में विख्यात एर्च नगर के बारे में ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एर्च असुर राजा हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। इसी एर्च में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, जो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु के भक्त थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेकों प्रयास किए। कभी सांप से कटवाया तो कभी पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। जिस होली के त्योहार को पूरे देश में मनाया जाता है, उसकी शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी से ही हुई थी।
झांसी में आज भी वह स्थान मौजूद है जहां होलिका दहन हुआ था। होलिका दहन प्रथा की हुई थी शुरुआत। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग में जलाने की भी कोशिश की थी। इतिहासविद हरगोविंद कुशवाहा बताते हैं कि मान्यता थी कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती। होलिका के पास एक चमत्कारिक चुनरी थी, जिसे ओढ़ने के बाद होलिका का आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लोगों को लगा कि प्रहलाद इस आग में जलकर भस्म हो जाएंगे, लेकिन होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। इस घटना के बाद ही शुरू हुई होलिका दहन की प्रथा, जो आज भी जारी है।